ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में युवा कांग्रेस के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। प्रदेश में युवा कांग्रेस के 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में प्रदेश भर में करीब 4.5 लाख मतदाता पहली बार सेल्फ वोटिंग ऐप के जरिए युवा कांग्रेस के 5 पदों के लिए मतदान करेंगे। 22 और 23 फरवरी को 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे कब आएंगे, इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। अभी तक प्राप्त समीकरण में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवारों में से मुकेश भाकर, सुमित भगासरा और अमरदीन फकीर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। मुकेश भाकर की बात करें तो भाकर प्रदेश के युवाओं में मजबूत पकड़ रखते हैं। वर्तमान में मुकेश भाकर नागौर जिले के लाडनू विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। छात्र राजनीति के समय से युवाओं में पकड़ रखने वाले भाकर 2013 से 2015 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं 2015-16 में NSUI के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। पिछले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी भाकर बहुत एक्टिव थे और अशोक चांदना के चुनाव में भाकर ने अहम भूमिका निभाई थी। बात करें सुमित भगासरा की तो भगासरा 2005 में NSUI में शामिल हुए और राजनीति की पहली पाठशाला छात्र राजनीति में अपना पहला कदम रखा। इसके साथ ही भगासरा 2010 से 2012 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे। NSUI प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भगासरा ने संगठन के लिए अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके लिए भगासरा को 2012 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट के अवार्ड से भी नवाजा। 2013 में भगासरा यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। वर्तमान में भगासरा प्रदेश युवा कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही AICC के सदस्य और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता भी हैं। भगासरा 2005 से ही युवाओं के बीच काफी सक्रिय हैं। यही वजह है कि 9 उम्मीदवारों में से भगासरा टॉप 3 में हैं और चुनावी टक्कर दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष अमरदीन फकीर को अपने भाई और सरकार में मंत्री साले मोहम्मद की भी लोकप्रियता का फायदा मिल रहा है। फकीर भी पिछले 10 सालों से युवाओं के बीच सक्रिय हैं। फकीर NSUI में प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। इसके बाद युवा कांग्रेस में प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। फकीर का जैसलमेर और बाड़मेर के युवाओं में जबरदस्त प्रभाव है। फकीर के युवाओं में जबरदस्त प्रभाव के बदौलत ही उनके बड़े भाई साले मोहम्मद जैसे तैसे अपना पिछला विधानसभा चुनाव जीत पाए थे। इस चुनाव के लिए फकीर अब तक प्रदेश के अधिकांश जिलों का दौरा कर चुके हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले में अब तक मुकेश भाकर का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव के समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो फकीर को मौजूदा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना का भी समर्थन मिल रहा है। चांदना के समर्थन के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद पर अमरदीन फकीर का नाम इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ऊपर आ गया है। ऐसे में अब मुकेश भाकर और सुमित भगासरा दोनों पर ही अमरदीन फकीर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस के अब तक के सभी मतदान बैलेट पेपर से हुए हैं। इस चुनाव में पहली बार मतदान मोबाइल ऐप के जरिए होगा। इससे पहले पंजाब में ऐप के जरिए मतदान हुआ था। पंजाब में हुए चुनाव में रजिस्टर्ड मतदाताओं में से सिर्फ 9% मतदाताओं ने ही मतदान किया था। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों ने प्रदेश चुनाव प्रभारी पलक वर्मा के समक्ष ऐप के जरिए मतदान होने का विरोध भी किया था। ऐप के जरिए मतदान होने से कहीं न कहीं मतदान की पारदर्शिता पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही ऐप पर मतदान के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा। ऐसे में इस चुनाव से वो लोग वंचित हो सकते हैं जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर को बदल लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पंजाब के बाद राजस्थान में होने वाले इस चुनाव में भी मतदान का प्रतिशत बेहद कम रह सकता है, जिसकी चिंता भी सभी उम्मीदवारों को सता रही है। बता दें, यूथ कांग्रेस के जिन 5 पदों पर सीधे चुनाव होंगे, उनमें प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष, महासचिव और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पद पर चुनाव होगा। जो सर्वाधिक वोट लाएगा वह अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होगा। वहीं अध्यक्ष पद पर चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों में से सर्वाधिक वोट लाने वाले 4 प्रत्याशियों को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसमें 2 सामान्य वर्ग से, 1 महिला वर्ग से और 1 SC/ST से होगा। प्रदेश महासचिव के लिए सीधा चुनाव होगा। इनमें से पहले 12 नंबर तक आने वाले उम्मीदवारों को महासचिव बनाया जाएगा। वहीं इसके बाद आने वाले 39 उम्मीदवारों को प्रदेश सचिव बनाया जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश कांग्रेस संगठन के 39 जिलों में जिला अध्यक्ष और महासचिव के लिए सीधे सीधे चुनाव होंगे। वहीं हारने वाले उम्मीदवारों में से जिला उपाध्यक्ष और सचिव बनाया जाएगा। इसके साथ ही 200 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।